प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर बेस्ड एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक के जो भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। तो आइए अब हम लोग अप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ही क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल हमको पता लगाना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल बन रहा है, ये पता लगाइए। और दिया क्या हुआ है बच्चों, विथ मैग्नीट्यूड्स। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3 एंड दूसरा वेक्टर जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 रेस्पेक्टिवली, अर्थात क्रमशः। पहले वाले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, ये दिया हुआ है क्रमशः। है भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू भी दिया हुआ है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका वैल्यू है √6। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल बन रहा है, इस एंगल का पता लगाना है बच्चों। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिख लें। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया अर्थात मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ है √3। उसी प्रकार से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 2। एंड साथ में दिया है दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है √6। ओके, अब हमारे पास फार्मूला है बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फार्मूला है मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब इसमें जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर दे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के जगह पर रख दिए √6 इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ है √3, बी वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को यहीं पर रहने दे और 2√3 जो है बच्चों इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें आप, तो आ जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू √6 डिवाइडेड बाई 2√3। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हो गया बच्चों कॉस इनवर्स √6 डिवाइडेड बाई 2√3। अब आप बच्चों यहाँ से √6 को √3 से आप डिवाइड कर दें तो आपको यहाँ प्राप्त होगा √2। तो आपके पास मिल गया कॉस इनवर्स √2 डिवाइडेड बाई 2। अब इस √2 को आप यहाँ √2 ऊपर न्यूमरेटर में है बच्चों और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को आप 2 टाइम्स √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। एक √2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी आपका एक √2 बच जाएगा बच्चों। तो आपका वैल्यू आ गया कॉस इनवर्स 1/√2। और ये ऑलरेडी आप जानते हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं आप कि 45 डिग्री का वैल्यू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, इसलिए थीटा का मान आ गया बच्चों π/4। और यही एंगल हो गया बच्चों दिया गया जो दो वेक्टर है उन वेक्टर के बीच का एंगल। ओके, आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i + 3j + 7k ऑन द वेक्टर 7i - j + 8k। तो पहला जो वेक्टर दिया गया है बच्चों इसका प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ हमको जानना होगा कि आखिर प्रोजेक्शन कहते किसको है। यदि बच्चे हमारे पास दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ए वेक्टर का प्रोजेक्शन जानना है हमको बी वेक्टर के ऊपर में, तो क्या करेंगे आप ए वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है बच्चों वहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर देंगे बी वेक्टर के ऊपर में। और ड्रॉ करने के बाद अब ए वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ से लेकर इस परपेंडिकुलर का जो फुट होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है बच्चों इसको बोला जाता है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर में। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि ये प्रोजेक्शन निकलेगा कैसे। तो निकालने के लिए दो फार्मूला है। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला यूज कीजिएगा तो b/h। तो कॉस थीटा के लिए देखिए थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, b हो गया आपका, b को ही हम लोग यहाँ प्रोजेक्शन बोल रहे हैं बच्चों। तो प्रोजेक्शन को p से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं, तो प्रोजेक्शन p हो गया और डिवाइडेड बाई h। h का मतलब यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों।
तो cos थीटा इक्वल टू फार्मूला हो गया प्रोजेक्शन डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि cos थीटा में मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, तो यही प्रोजेक्शन निकालने का फार्मूला हो गया। यदि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर में चाहिए तो हमारा फार्मूला होगा बच्चों ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। ओके, तो प्रोजेक्शन निकालने का ये फार्मूला तभी लागू होगा बच्चों जब आपको ए वेक्टर दिया है और उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लें, और दूसरा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल दिया हो तब। यदि एंगल नहीं दिया है तो दूसरा फार्मूला है इसको निकालने का बच्चों। अब आप क्या करें कि मॉड ऑफ बी वेक्टर से आप इस रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, बैलेंस कर ले उसको। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू cos थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ये फार्मूला हो गया। तो ऊपर में फार्मूला आ गया बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय नीचे हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये प्रोजेक्शन निकालने का दूसरा फार्मूला हो गया बच्चों। जब ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर में प्रोजेक्शन चाहिए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए तो आप नीचे डिवाइड कीजिएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती से भी आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर के लिए दो फार्मूला हुआ। एक फार्मूला हुआ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दूसरा फार्मूला हो गया ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर में प्रोजेक्शन चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। तो आइए बच्चों इस सवाल को जो हमको दिया गया है उसको ये दूसरे वाले फार्मूला से हम लोग बनाते हैं। तो दूसरे वाले फार्मूला के लिए हमको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, आई जे एंड के के जो भी कोफिशिएंट है बच्चों उन कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करेंगे और उनको जोड़ देंगे और रूट अंडर में हम इस वैल्यू को लिखेंगे। तो रूट अंडर आई का कोफिशिएंट हो गया 7 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट हो गया -1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट हो गया 8 का स्क्वायर। इस पर सॉल्व कीजिए, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और प्लस 1 50 में 64 जोड़ दिए तो रूट अंडर 114 आ गया आपको। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया। अब आपको जरूरत है ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर आप लिख लीजिए, डॉट बी वेक्टर भी लिख लीजिए। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, उनके आई वाले कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस जे वाले कोफिशिएंट को जे के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस के वाले कोफिशिएंट को के साथ मल्टीप्लाई करें। ओके बच्चों, क्यों? क्योंकि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का वैल्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, फिर आई का मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 का वैल्यू 1 होगा। अब बाकी आई का डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे जे के साथ के साथ तो वो 0 हो जाता है। इसलिए केवल आई वाला जब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा वो आएगा बच्चों, जे के साथ जो डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा वो आएगा, और के के साथ जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं मल्टीप्लाई सिंपली करते हैं वही वैल्यू आपको केवल रहेगा और बाकी सब 0 हो जाता है। ये फार्मूला आपको ये याद रखना है। इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 60। और जब दोनों निकल गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आप फार्मूला यूज कीजिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर में फार्मूला है दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग निकाले 60 डिवाइडेड बाई और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले हुए हैं हम लोग रूट अंडर 114। तो यही हो गया बच्चों दिए गए वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7k का प्रोजेक्शन, दूसरा वेक्टर जो 7i माइनस j प्लस 8 के लिए उसके ऊपर में। ओके, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं बच्चों। सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। 3 वेक्टर दिए गए हैं बच्चों और उसको दिखाना है कि ये वेक्टर कैसे यूनिट वेक्टर हैं। तीनों वेक्टर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं बच्चों, ये 3 वेक्टर आपके दिए गए हैं। साथ में ये भी दिखाना है बच्चों ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी शो करना है बच्चों कि ये आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये भी साबित करना है बच्चों। तो सबसे पहला काम है बच्चों हमको यूनिट वेक्टर दिखाना। इन तीनों वेक्टर को हम लोग नाम दे देते हैं बच्चों। पहला वेक्टर का नाम दे दिए ए वेक्टर, बराबर हो गया ये 1/7।
मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों आई जे एंड के कोफिशिएंट के साथ। तो ए वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। फिर उसी प्रकार से बी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। एंड सी वेक्टर इक्वल टू लिख दिए बच्चों 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। ओके, अब हम लोग मैग्नीट्यूड चेक करते हैं बच्चों। यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा बच्चों तो उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कि वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो चलिए पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। अंडर रूट आई का जो कोफिशिएंट है 2/7 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 3/7 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 6/7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, आपका एलसीएम हो गया 49 और न्यूमरेटर में आ गया बच्चों 4 प्लस 9 और प्लस 36। इनको ऐड कर देंगे तो 49 डिवाइडेड बाय 49 आपको आ गया 1। रूट अंडर 1 का वैल्यू होता है बच्चों 1। जैसे ही ये 1 प्राप्त हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों जो हमारा ए वेक्टर है वह कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार से बच्चों हम बाकी दोनों वेक्टर को भी चेक करेंगे, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर में 3/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर। अगेन यहाँ बच्चों एलसीएम हो गया 49 और न्यूमरेटर में 9 प्लस 36 प्लस 4। सेम वैल्यू जो ऊपर में प्राप्त हुआ बच्चों वो सेम वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो इसको भी सॉल्व करने से हमको प्राप्त होगा आंसर 1, सेम ही आंसर होगा। इसलिए बी वेक्टर को भी बोल सकते हैं, दूसरा वेक्टर को भी बोल सकते हैं कि बच्चों दूसरा वेक्टर भी हमारा यूनिट वेक्टर है। चलिए अब तीसरा वेक्टर को चेक करते हैं बच्चों। उसका मैग्नीट्यूड 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3/7 का स्क्वायर। अगेन एलसीएम हो गया 49, न्यूमरेटर में आ गया 36 प्लस 4 और प्लस 9। अगेन आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया 49 डिवाइडेड बाय 49 रूट अंडर में, तो रूट अंडर 1 का वैल्यू आ गया 4। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों जो तीनों वेक्टर दिए गए हैं वो तीनों वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, अब शो करना है बच्चों कि जितने भी वेक्टर्स वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है। तो यदि बच्चों अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है कंसेप्ट कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। यदि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, अभी आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर इन सभी का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इनका मैग्नीट्यूड 1 है और इनका यदि डॉट प्रोडक्ट हमको 0 प्राप्त होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो चलिए अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं बच्चों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। तो ए वेक्टर को हम लोग लिख ले जो हम लोगों ने माना है, बी वेक्टर को भी लिख ले। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है बच्चों। तो आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ 0 हो जाता है, आई का डॉट प्रोडक्ट के साथ 0 हो जाता है। केवल आई का आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो लिखा जाएगा बच्चों। तो लिखने का तरीका हो गया कि आई का कोफिशिएंट और आई का जो भी कोफिशिएंट है दोनों तरफ दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस फिर जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, फिर प्लस के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो उस फार्मूले से हो जाएगा बच्चों 2/7 इंटू 3/7 प्लस 3/7 इंटू माइनस 6/7 प्लस 6/7 इंटू 2/7। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों तो 6/49 माइनस 18/49 और प्लस 12/49। 49 आप एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 6 माइनस 18 प्लस 12, तो न्यूमरेटर आ गया 0 डिवाइडेड बाय 49, आपका वैल्यू आ गया बच्चों 0। आप देख सकते हैं बच्चों जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ ए वेक्टर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर में, बी वेक्टर के ऊपर में परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार से बच्चों बाकी को भी आप चेक कीजिए, बी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ भी चेक कीजिए, तो सेम फार्मूला आपका लगेगा बच्चों। और यहाँ भी आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ बी वेक्टर हमारा क्या हो गया बच्चों, सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो गया। उसी प्रकार से ए वेक्टर और सी वेक्टर को भी आप चेक कीजिए बच्चों। ए वेक्टर और सी वेक्टर का भी चेक करेंगे उसी फार्मूले से, तो यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट आपको 0 प्राप्त हो रहा है। तो इससे आप बोल सकते हैं कि ए वेक्टर सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो इन तीनों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों कि ये जो वेक्टर हैं वो क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप बोल सकते हैं कि हेंस द गिवन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, आइए बच्चों अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है।
इफ गिवन है बच्चों स्मॉल ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट फिर से स्मॉल ब्रैकेट में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 एंड साथ में एक और चीज़ दिया है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो सबसे पहले जो गिवन है बच्चों उसको लिखे हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्मॉल ब्रैकेट में डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्मॉल ब्रैकेट में इज इक्वल टू 8। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए बच्चों, आप डिस्ट्रीब्यूट करें। सबसे पहले ए वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के ऊपर में, तो ए वेक्टर ये डॉट साइन और फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर ये प्लस साइन प्लस, फिर ये बी वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों 8। अब इस ए वेक्टर को ब्रैकेट के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करें बच्चों, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सिमिलरली बी वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करें बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। बच्चों डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोग पढ़े हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। तो उस थ्योरी को यूज़ करेंगे बच्चों तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 0 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिलकर हो गया 0। तो बच क्या गया बच्चों ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको लिखेंगे मॉड ए इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है इसलिए ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस उसी प्रकार से मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब बच्चों जो क्वेश्चन में दिया गया है कि मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 8 टाइम्स मॉड बी वेक्टर जो गिवन है, इसको यूज़ करते हैं हम लोग। मॉड ए वेक्टर की जगह पर लिख देते हैं 8 टाइम्स मॉड बी वेक्टर और उसका होल स्क्वायर, इसलिए उसका होल स्क्वायर हो गया माइनस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 8 का स्क्वायर हो गया 64 टाइम्स मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। तो 64 में से सिंगल टाइम माइनस कर दिए तो 63 टाइम्स मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 8। अब 63 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बच्चों 8/63। अब इस 8 को आप लिख सकते हैं बच्चों, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं आप 4 इंटू 2 और 63 को लिख सकते हैं 9 इंटू 7। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 4 अब आपका हो गया बच्चों 2 का स्क्वायर, वो रूट से बाहर आ सकता है, एक 2 आपका छूट जाएगा और 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 7, तो ये रूट से बाहर आएगा तो एक 3 और 7 रूट में रह जाएगा। तो मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 8/63 और 8 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक 2 हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स रूट 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 63 को आप लिख सकते हैं रूट अंडर 3 का स्क्वायर इंटू 7, तो 3 रूट से बाहर आएगा तो 3 टाइम्स रूट अंडर 7। ये हो गया बच्चों मॉड बी वेक्टर का वैल्यू। उसी प्रकार से मॉड ए वेक्टर के लिए क्या करेंगे, मॉड बी वेक्टर का जो भी वैल्यू है बच्चों उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो 8 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 टाइम्स रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स रूट अंडर 7। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों और आपको यही दोनों निकालना था। ओके, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। इवेल्युएट द प्रोडक्ट, स्मॉल ब्रैकेट में है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट है, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट में है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों उसको आप लिख लें। लिखने के बाद इस 3a वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे बच्चों 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर के ऊपर में, सो हो जाएगा 3a वेक्टर ये डॉट प्रोडक्ट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। फिर माइनस 5b वेक्टर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे बच्चों, तो माइनस 5b वेक्टर ये डॉट प्रोडक्ट 2a प्लस 7b वेक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने यूज़ किया बच्चों। अगेन आप डिस्ट्रीब्यूट करें बच्चों 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, फिर ये प्लस साइन 3a वेक्टर डॉट 7b वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 7b वेक्टर बच्चों। अब यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है बच्चों ए वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख ले, तो 3 2 जा 6 टाइम्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 3 7 जा 21 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 5 2 जा 10 टाइम्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस 5 7 जा 35 टाइम्स
बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हम लोग जानते हैं बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, अर्थात बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर होता है। तो इसलिए बच्चों हम लोग 21 टाइम में से 10 टाइम्स माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा 11 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और दूसरा हम लोग जानते हैं बच्चों कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, इसलिए ये हो गया मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड ए वेक्टर, अर्थात मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 6 टाइम्स मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 टाइम्स मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों अब हम लोग बनाते फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लगाना है। मैग्नीट्यूड ये हमारे लिए उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। एंड सच दैट, और इस प्रकार से कि सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। एंड साथ में दिया है देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो ये 3 इंफॉर्मेशन दिए गए हैं बच्चों। इन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लगाते हैं। लेट सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का चूंकि मैग्नीट्यूड इक्वल दिया गया है, उस मैग्नीट्यूड को कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि ये एक्स है। और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और थीटा का मान दिया है क्वेश्चन में बच्चों 60 डिग्री। और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कहने का मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है वो 1/2। इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इनको लिख लिए बच्चों। अब हम लोग जो फार्मूला जानते हैं यूज कीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब वैल्यू को रख दीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह पर 1/2 दिया हुआ है इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने एक्स माना है इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा की जगह पर 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू बच्चों हम लोग जानते हैं 1/2, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ 1/2 है, 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों, अर्थात एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1, इसलिए एक्स का वैल्यू हो गया बच्चों 1। और यही हमारा एक्स जो है बच्चों वो क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और वही हमारा एक्स जो है वो बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू आएगा 1। ओके बच्चों अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, यहाँ ए वेक्टर बच्चों क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर अर्थात इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर का वो क्या होगा, 1 होगा। और क्या दिया हुआ बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट में दिया है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स, फिर दूसरा स्मॉल ब्रैकेट में एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। तो जो गिवन है बच्चों इसको आप लिख ले पहले कि ए वेक्टर, चूंकि ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, और दूसरा दिया हुआ है बच्चों स्मॉल ब्रैकेट में एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करें बच्चों, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर फिर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक बार और यूज करें बच्चों, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। हम लोग जानते हैं बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, अर्थात एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर का जो वैल्यू होगा वही ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर का वैल्यू होगा। सो इसलिए ये दोनों मिलकर हो गया 0। और दूसरा ये भी जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ लिया जाएगा तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर का वैल्यू मॉड एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस उसी प्रकार से मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया ये, जो क्या आएगा 1 माइनस 1 को आप राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं तो 12 प्लस 1 हो गया 13, इसलिए मॉड एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया 13, इसलिए मॉड एक्स वेक्टर का वैल्यू आ गया बच्चों √13। यही आपको निकालना था। ओके आइए बच्चों अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए वेक्टर इक्वल टू
2i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस k वेक्टर दिया हुआ है एंड c वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j वेक्टर दिया गया है। आर सच दैट ये तीन वेक्टर इस प्रकार से दिए गए हैं कि a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर, ये जो वेक्टर है बच्चों वो परपेंडिकुलर है किस पर, c वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसलिए क्या होगा बच्चों, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, तो वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू आपको निकालना है बच्चों। तो स्टेप बाय स्टेप निकाले। सबसे पहले ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर निकाल ले बच्चों। ए वेक्टर का वैल्यू लिख ले प्लस लेमडा को मल्टीप्लाई कर दे बी वेक्टर के साथ, और उसके बाद क्या करें, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ मिलाकर लिख दे। सो 2i माइनस लेमडा आई आप लिख सकते हैं 2 माइनस लेमडा टाइम्स आई प्लस 2j और प्लस 2 लेमडा टाइम्स j वेक्टर, दोनों को मिला देंगे बच्चों तो आप लिख सकते हैं 2 प्लस 2 लेमडा ब्रैकेट में हो गया इंटू j वेक्टर। उसी प्रकार से 3k वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स k वेक्टर, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस लेमडा ब्रैकेट में इंटू k वेक्टर। इस तरह से a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर आप निकाल लिए बच्चों। अब इस वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले, और डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आएगा, और डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आई वेक्टर वाले कोफिशिएंट को आई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ, प्लस जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 लेमडा, जे का कोफिशिएंट है 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3 प्लस लेमडा को। अब आप यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ के का है ही नहीं, सी वेक्टर में नहीं है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि इसमें 0 इंटू के वेक्टर है, अर्थात के वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो 3 प्लस लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, जो कि आएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, चूंकि दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो लिए बच्चों उसका वैल्यू 0, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दिया गया है। और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा, 6 प्लस 2 हो गया 8 माइनस लेमडा, 8 माइनस लेमडा का वैल्यू 0 हो गया बच्चों। तो लेमडा को एक तरफ भेज दे, लेमडा का वैल्यू इस तरह से आपको मिल जाएगा 8, तो आपका आंसर हो जाएगा लेमडा का वैल्यू 8। ओके, तो बच्चों इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बेसिक कंसेप्ट को यूज कर एक्सरसाइज 10.3 के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है बच्चों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।